अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता हफ़्ते ये बात चल रही थी कि हमें अपने दिल को ईमान पर जमाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर ये बताया गया था कि ये दिल ईमान पर कैसे जमेगा। 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम बताया था कि हम अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करें। दूसरी चीज़, हम अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे दिल को दीन पर जमा दे। और तीसरा काम, अपने आप को बदनिगाही से बचाने की कोशिश करें। ये 3 काम हम कर लेंगे तो हमारा ये दिल दीन के ऊपर, ईमान के ऊपर जम जाएगा। मेरे बुज़ुर्गों, दिल को ईमान के ऊपर जमाना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान के जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं वो सारे के सारे इसी दिल के ताबे हैं। अगर कोई इंसान आपसे खफा है, आपकी तरफ नहीं देखता, आप उससे कहें कि भाई मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, तो वो क्या कहेगा? मेरा दिल नहीं चाहता आपकी तरफ देखने को। तो देखना तो आँख का काम है, लेकिन जवाब क्या आ रहा है कि दिल नहीं चाह रहा। आप किसी को कोई बात कहें, वो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं आपकी बात। आप मालूम करें कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वो कहेगा मेरा दिल नहीं चाहता आपकी बात सुनने। तो सुनना तो कान का काम है। बच्चा खाना नहीं खाता, माँ मालूम करती है कि खाना क्यों नहीं खा रहे, बच्चा कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा। तो खाना तो ज़बान का काम है, खाना पेट की ज़रूरत है, लेकिन जवाब क्या दे रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। तो इससे ये बात हमें पता चलती है कि इंसान के दिल की जो कैफियत होती हैं वही दीगर आज़ा की भी कैफियत होती हैं। जब इंसान के दिल की कैफियत पर इंसान के आज़ा की कैफियत मौकूफ़ हैं, तो जब दिल सुधरेगा दीगर आज़ा भी सुधरेंगे। जब दिल बिगड़ेगा दीगर आज़ा भी बिगड़ते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मैंने पढ़ी, उस हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ा, सुनो तुम्हारे जिस्म के अंदर खून का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, जब वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है। इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु,
और जब वो बिगड़ता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। और वो क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है। तो दिल का सुधरना इसलिए इंसान के लिए जरूरी है, जब ये दिल सुधरेगा तो इंसान के आज़ा सही काम करेंगे, इंसान के आज़ा सही चलेंगे, इंसान की ज़बान सही चलेगी, इंसान की आँख सही उठेगी, इंसान के कान सही सुनेंगे। और जब ये दिल बिगड़ेगा तो याद रखें कि इंसान की ज़िंदगी के आमाल बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने दिल को संवारने की कोशिश करे। और जब दिल संवरता है तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आती है। और जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है तो नेक काम करने को इंसान का दिल करता है, अल्लाह का जिक्र करने को दिल करता है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, अल्लाह की तारीफ के कलिमात कानों में पढ़ते हैं तो इंसान को लज्जत और शीरीनी महसूस होती है। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बकरियों का रेबड़ लेकर के जा रहे हैं, बाजू से एक शख्स गुजरा और उसकी ज़बान के ऊपर अल्लाह की तारीफ के कलिमात थे, वो पढ़ रहा था सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। ये अल्लाह की तारीफ के कलिमात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों में पड़े तो दिल मचल उठा, तड़प उठा और जी चाहा होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की। कहने लगे उसको पकड़ करके, मेरे भाई जो कलिमात तूने अल्लाह की तारीफ के पढ़े हैं एक मर्तबा और सुना दे। वो शख्स कहता है मैं आपको ये कलिमात तो सुना दूंगा लेकिन इसकी उजरत देनी पड़ेगी, बताओ क्या दोगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे पास जो बकरियों का रेवड़ है आधा तुझे दे दूंगा। चुनांचे उसने पढ़ करके सुनाया और ज्यादा लज्जत महसूस हुई। फिर कहने लगे एक मर्तबा और पढ़ दे। वो कहता अब क्या दोगे? कहा कि जो बाकी आधा रेवड़ बचा है वो भी तेरे हवाले कर दूंगा। उसने फिर पढ़ करके सुनाया। फिर कहने लगे एक मर्तबा और सुना दे। तो वो कहता है कि बकरियों का रेवड़ तो सब चला गया, अब क्या दोगे? पढ़ करके सुनाऊंगा। तो कहने लगे कि तुझे ये बकरियां चराने के लिए चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, एक नौकर की जरूरत पड़ेगी। तू मुझे ये कलिमात पढ़ करके सुना दे, मैं तेरी बकरियां चराने के लिए मामूर हो जाऊंगा, तेरी बकरियों को चराता रहूंगा। वो कहता है कि इब्राहीम मुबारक हो, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था और ये कहा था कि जाओ मेरे इब्राहीम के पास जाकर मेरा नाम पुकार करके देखो वो मेरे नाम के ऊपर क्या दाम लगाता है। मेरे बुजुर्गों, जब दिल बनता है, दिल संवरता है, अल्लाह का नाम सुनने में लज्जत आती है और इंसान अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देता है। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह ने हमें भी दिल दिया है, अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर भी खून का ये लोथड़ा रखा। आज अल्लाह का जिक्र सुनकर के हमारे दिल के अंदर लज्जत और सुरूर पैदा नहीं होता। रोजाना 5 मर्तबा अल्लाह के दर से अल्लाह की बड़ाई के कलिमात पुकारे जाते हैं, हमारे कानों के अंदर पढ़ते हैं। मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 5 मर्तबा हम ये कलिमात अल्लाह की बड़ाई के सुनते हैं, दिल के अंदर कोई गुदगुदी नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता, किसी तरह की कोई हमें आर महसूस नहीं होती। जिंदगी गुजर रही है अल्लाह के अहकामात पर अमल किए बगैर, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके जिंदगी गुजर रही है।
हम इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारे दिलों का क्या हाल हो चुका है। एक शख्स हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर के कहने लगा कि हजरत, ऐसा लगता है कि हमारे दिल सो चुके हैं। हजरत ने मालूम किया, तुम्हें कैसे पता चला कि दिल सो गए? कहने लगा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपकी जबान से वाज सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, कुरान और हदीस की बात सुनते हैं, लेकिन हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं होता। इससे पता चलता है कि हमारे दिल सो चुके हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, हमारे दिल सोए नहीं हैं, बल्कि हमारे दिल मर चुके हैं। वो कहने लगा कि हजरत, दिल कैसे मरते हैं? कहा कि देखो, अगर एक इंसान सोया हुआ हो, आप उसको पकड़ करके झंझोड़ दें तो जाग जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन अगर कोई मर चुका है, आप उसको कितना झंझोड़ते रहें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जागने वाला नहीं है। आज हम हर हफ्ते कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, अल्लाह रसूल की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोबाइलों के अंदर देख के तकरीरें सुनते हैं, अल्लाह रसूल की कलिमात और अल्लाह रसूल की नसीहत भरे अल्फाज हमारे कानों में पड़ते हैं, लेकिन क्या हमारे दिलों के ऊपर कोई असर होता है? जुमा जाता है, पूरा हफ्ता मस्जिद खाली पड़ी रहती है। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे दिल मर चुके हैं, सोए हुए नहीं हैं। आज उम्मत किस हाल में जिंदगी गुजार रही है, उसको कोई एहसास नहीं। अकाबिरीन के ऊपर कुर्बान जाइए, उन्होंने हर तरह की अलामतों को महसूस करके किताब में लिखा और कहा कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, उसकी अलामतें भी बयान फरमाई। क्या अलामतें बयान फरमाई? कहते हैं कि अगर दिल मुर्दा हो चुका तो उसका पहचानना बिल्कुल आसान है। कैसे? कहते हैं कि जी, अगर किसी इंसान के दिल से गुनाह करने की झिझक खत्म हो गई, आदमी आसानी के साथ गुनाह करता है, तो समझ लें कि दिल मुर्दा हो चुका, सिया हो चुका है। आज हम सुबह से लेकर शाम तक कितने गुनाह करते हैं, कोई झिझक महसूस होती? 5 वक्ता नमाज छूट जाती है, कोई एहसास नहीं होता, रात को खा करके सो जाते हैं, कोई झिझक महसूस नहीं होती। क्या पता चला? दिल सिया हो चुका हमारा। दूसरी अलामत बयान फरमाई कि अगर इंसान को नेक काम करना बोझ महसूस होता है, तहज्जुद में उठना बोझ महसूस हो रहा है, फजर की नमाज के लिए उठकर मस्जिद जाना बोझ महसूस होता है, नमाज के लिए मस्जिद जाना बोझ महसूस होता है, कुरान की तिलावत करना बोझ महसूस होता है। अगर कोई पकड़ करके मस्जिद ले आया, मन्नत समाजत करके, अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ लो, तो मस्जिद के अंदर आकर के दिल ऐसा बेचैन रहता है कि कब नमाज पूरी हो, कब यहां से निकल करके भागूं। और मस्जिद से निकल करके गए, ऐसा लगता खुली फिजा में आ गए। तो नेक काम करना अगर बोझ महसूस हो रहा है, तो अकाबिरीन लिखते हैं कि हम खुद फैसला कर लें कि हमारा दिल सिया हो चुका है। और तीसरी अलामत लिखी बुजुर्गों ने कि कोई हमें नेक काम की नसीहत करता है तो नसीहत करने वाला बुरा लगता है। आज ना जाने कितने अफराद ऐसे, आप उनको समझाने लगे कि नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, कहते हैं कि जी आपको अपनी कब्र में सोना, मुझे अपनी कब्र में सोना है। शोहर बीवी से कहने लगे कि अल्लाह की बंदी नमाज पढ़ लिया करो, बीवी कहती है तुम्हारी बहन बहुत नमाज पढ़ती है ना, अपनी बहन को तो कभी नहीं कहते। इस तरीके से नसीहत करने वाला बुरा लग रहा है तो समझ लें कि दिल सिया हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। उस दिल को जगाने की जरूरत है।
इसलिए गुज़िश्ता हफ्ते मैंने बताया था, कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहता है कि तुम जो माल के पीछे भाग रहे हो, अपनी औलाद के करियर को बनाने के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हो, कल कयामत के दिन ना ये माल काम आएगा और ना औलाद काम आएगी। कौन सी चीज काम आएगी? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो दिल बना करके हम दुनिया से लेकर जाएंगे वही दिल काम आएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इंसान को चाहिए कि अपने इस दिल पर मेहनत करने की कोशिश करे। आज हमारा कुरान पढ़ने को जी नहीं करता, हाफजे कमजोर हो चुके हैं, हम कोई भी किताब याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं होती। अभी याद हुआ, थोड़ी देर के बाद जहन से निकल गया। हमारी आंखें किताब के वर्क के ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन हमारा दिल कहीं और टहल रहा होता है। किताब खोल कर देखूं तो आंख रोती है, वर्क वरक पर तेरा चेहरा दिखाई देता है। आज सूरत हाल ऐसी हो चुकी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें अपने दिल पर मेहनत करने की ज़रूरत है और हम तन्हाई के अंदर बैठ करके अल्लाह को याद करके रोएं कि मेरे मालिक, तूने हमें 6 फीट का जिस्म अता किया, तूने ये नेमतें जिस्म के अंदर दी, लेकिन आज ये जिस्म देने के बावजूद ये दिल तेरी तरफ आने की कोशिश क्यों नहीं करता? इस चीज को सोच करके रोएं और अल्लाह से मांगे, मेरे अल्लाह इस दिल की दुनिया को पलट दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाएगा तो अल्लाह मांगने पर और जिक्र करने पर दिल की दुनिया को पलट देता है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह उस आयत के अंदर हमें मुखातब करता है और कहता है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से कांप उठे? बहुत सारे लोगों ने कुरान करीम की जब ये आयत सुनी, तन्हाई में बैठ करके अल्लाह को याद किया कि मेरे मालिक, तूने ईमान की दौलत दी थी, लेकिन आज मैं किस रास्ते पर चल चुका, अल्लाह ने इसकी वजह से हिदायत पर गामजन कर दिया। फुज़ैल इब्ने अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े डाकुओं के सरदार थे, डांका डाला करते थे, काफिलों को लूटा करते थे। एक मर्तबा किसी लड़की से बांदी से मोहब्बत हो गई थी, उसको देखने के लिए दीवार पर चढ़े। किसी ने ये आयत पढ़ दी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से लरज़ उठें? जब ये आयत कानों के अंदर पड़ी है तो फौरन सोचने लगे, मेरे अल्लाह वो वक्त आ गया, और नीचे उतरे दीवार से और अल्लाह के सामने रोना शुरू किया, मेरे मालिक, तूने मुझे दिल दिया था, ईमान की दौलत दी थी, लेकिन मैं सही रास्ते से हटकर लोगों के सामानों पर डांका डालने लगा, और वहां से उतर करके एक जगह पर आए, एक सराय के अंदर, वहां एक काफिला ठहरा हुआ था। वह काफिले वाले आपस में जिक्र कर रहे थे कि अभी निकलना चाहिए, सफर जारी रखना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, रात को यहीं ठहर जाएं, क्योंकि फुज़ैल इब्ने अयाज़ का काफिला कहीं हमारे ऊपर डांका न डाल दे। ये बातें जब सुनी, दिल के ऊपर चोट लगी, एहसास हुआ, मेरे अल्लाह, ये ईमान वाले हैं जो मेरे डांके का तस्करा कर रहे हैं, और एक मैं भी ईमान वाला हूं जो सीधे रास्ते से हट करके आप अपने आप को गलत रास्ते पर डाल चुका हूं। मेरा दिल इस दर्जे सियाह हो चुका है, मेरे अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक दे दे।
ये आयत सुन करके तौबा की है, अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि कहां डाकुओं के सरदार थे, अल्लाह ने वलियों की सरदारी अता कर दी, वलियों की सरदारी अता कर दी। फुजैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम बुजुर्गों की फहरिस्त में सुर्खियों में लिखा जाता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम भी तन्हाई के अंदर बैठ करके अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ा करके अल्लाह से कहें, मेरे मालिक, हमारे कानों के अंदर भी तेरा जिक्र पड़ता है, तेरी बड़ाई के अल्फाज रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन हम उन अल्फाज को सुनकर तेरे घर के करीब तक नहीं आते, तेरे जिक्र की तौफीक नहीं होती। अल्लाह तुम हमें माफ़ करके बकिया ज़िंदगी के अंदर हमारे दिल को सही कामों के ऊपर जमा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को यह दुआ सिखाई कि हमेशा अल्लाह से मांगो कि ए दिल को पलटने वाले, मेरे दिल को दीन के कामों के ऊपर जमा दीजिए। अल्लाह जमा देगा। और ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र इंसान करता है तो दिल के ऊपर चोट लगती है, और जब चोट लगती है तो धीरे 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 अल्लाह का जिक्र इंसान के दिल के अंदर जगह बनाता है। आपने देखा होगा कहीं पानी टपक रहा ऊपर से और वह पानी किसी पत्थर के ऊपर गिर रहा है, तो एक वक्त वो आता है कि वो पानी की बूंदें टपकती रहती हैं तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो जब पानी की बूंदें टपकने से पत्थर के अंदर गड्ढा पड़ सकता है, तो अल्लाह का जिक्र तो वो जिक्र है कि जिसके करने से जरूर इंसान के दिल में रास्ता बनेगा। वरना तो याद रखें कि अगर इसी तरीके से जिंदगी हमारी गुजरती रही तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा कि तुम्हारे दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। पत्थरों के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत पैदा की, कभी कभी फट जाते हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं, कभी अल्लाह के जिक्र से लुढ़क करके नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है, ए इंसान, तेरा दिल इतना सख्त हो चुका जो अल्लाह के जिक्र से भी नहीं पसीजता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम अल्लाह से मांगे और अपने इस दिल पर मेहनत करें कि हमारे दिल की दुनिया पलटे, ताकि नेक काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह वालों से राब्ता कायम करें, उनके साथ बैठा करें और उनसे जिक्र सीख करके जिक्र किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला धीरे 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 दिल की दुनिया को पलट देगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।